आज किताबों का हाथ पकड़ लो, क्योंकि फ्यूचर में काम मांगने के लिए किसके क्या नहीं करना पड़ेगा सर, किसी के पैरों को पकड़ने की नौबत नहीं आएगी। समझ में आई ना बात? क्योंकि देखो एक चीज बहुत कॉमन है जो मैंने अब पिछले 10 साल में सीखी। जो पहले दोस्त थे ना, जब मैं तुम्हारी उम्र में था, हालांकि मैं तुमसे 4-5 साल ही बड़ा हूं, ज्यादा भी नहीं, लेकिन फिर भी जब मैं तुम्हारी उम्र में था 4-5 साल पहले, तो जब दोस्त कॉल करते थे ना, पता क्या पूछते थे? भाई क्या हाल चाल है, भाई बोलते थे, है ना, क्या हाल चाल है। अब वही दोस्त स्कूल के, कॉलेज के, आज कॉल करते हैं ना कभी वैसे ही, अगर है ना, तो पता क्या पूछते हैं? भाई तो बोल देते हैं, लेकिन पूछते पता क्या है? भाई क्या चल रहा है। पहले वो हाल पूछते थे, अब वो पूछते क्या चल रहा है। तो ये बहुत ही खतरनाक शब्द हुए दोनों। यानी पहले उन्हें मेरी कमाई से कोई लेना देना नहीं था, मेरी गाड़ी से कोई लेना देना था, मेरे घर से कोई लेना देना था, मेरे स्टेटस से कोई लेना देना नहीं था, ना फेसबुक के, ना व्हाट्सएप के, ना इंस्टा, किसी स्टेटस से उनको कोई लेना देना नहीं था। उनको लेना देना था भाई क्या हाल चाल है, कल आ रहा है नहीं आ रहा, क्योंकि कल यार ये काम करना है, कल ये मजे करने, कल यहां जाना है वहां जाना है। आज उन्हें हर चीज से मतलब है कि क्या चल रहा है, कि मैं क्या कर रहा हूं। अगर तुम उनसे कह दो कि अभी कुछ नहीं कर रहा, जॉब ढूंढ रहा हूं, स्ट्रगल कर रहा हूं, तो तुम्हारा फोन ना उठाएंगे, ना वो तुम्हें कॉल करेंगे, क्योंकि तुम्हारे स्टेटस के साथ नहीं मैच कर रहे हो, है ना, राइट। अगर वो पहले से थोड़े सक्सेसफुल हो चुके हैं, तो ये पहले क्या करता है, हाउ डू यू डू, सो व्हाट आर यू डूइंग, ये बड़े खतरनाक शब्द है। इसलिए मैंने अपने जीवन में एक चीज सीखी, जो मैं हर बैच के बच्चों को कहता हूं, कि टाइम चाहे 1 साल एक्स्ट्रा ले लो, अगर कोई बहुत अच्छा प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो तो, है ना, राइट, सीए जैसे कोर्स कर रहे हो तो आपने 1 साल एक्स्ट्रा ले लिया, किसी वजह से कुछ अटेम्प्ट नहीं हो पाया, लेकिन देर से बनना पर बनना जरूर है कुछ अपने जीवन में। क्योंकि लोग सिर्फ अगले 4 साल में ही तुम्हारी खैरियत नहीं पूछेंगे, हैसियत पूछ लेंगे तुमसे सीधा। ये जो है ना क्या चल रहा है, ये तुम्हारी, है ना, यूपी की भाषा में औकात और आसान सी भाषा में हैसियत पूछ ली, कि भैया तू कर क्या रहा है, क्या पैकेज है ना। तो जहां आपका पैकेज 20 लाख 30 लाख से नीचे हुआ तो समझ जाएंगे हैसियत में है नहीं, हमारी हैसियत में। तो लोग हाल से सीधा कहां चले जाते हैं? हैसियत से। लोग खैरियत सीधा कहां पहुंच जाते हैं? हैसियत पे। तो उस हैसियत को बढ़ाने के लिए भी आप आईपीएल तो खेल नहीं सकते कि मैं क्रिकेट खेलना शुरू करूंगा या करूंगा और पहुंच जाऊंगा, या कोई और स्पोर्ट्स, है ना, साइना नेहवाल बन जाऊंगा, ये बन जाऊंगा, बैडमिंटन खेल लिया या कुछ और स्पोर्ट्स खेल लिया। अब तो बचा क्या? बचा ये कि लड़की को धमकी मिलेगी, तेरी शादी कर देंगे, लड़के को धमकी मिलेगी, तुझे ऑटो दिला देंगे, है ना, राइट। तो भैया इन सब धमकियों से आगे निकलने के लिए मुझे करना पड़ेगा सर, क्या करना पड़ेगा सर? किताबों का हाथ पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं। अच्छा, अगर तुम मुझे कहो ना सर मेरे पास दूसरा ऑप्शन है, जैसे एक बालक ये कह दे मुझे कि सर मेरे पापा का बहुत बड़ा शोरूम है, मैं तो 12th करूंगी, एमबीए करूंगी और शोरूम संभालना है, तो मैं तुम्हें ज्यादा मेहनत करने के लिए खुद नहीं कहूंगा, फिर मैं कहूंगा अपने अंदर बिजनेस स्किल डेवलप करो। बिजनेस स्किल कैसे डेवलप करो? क्लास खत्म हुई, स्कूल से आए, 2 घंटे पापा की शोरूम पे गए और शाम को कोचिंग में आ गए। संडे है ना छुट्टी है, सैटरडे छुट्टी है, शोरूम पे जाओ, बिजनेस स्किल सीखो, पापा से प्रोडक्ट के बारे में जानो, पढ़ाई में इतना दिमाग मत लगाओ। अगर तुम मुझे ये कहते हो कि मेरे पापा की दुकान है, शोरूम में, फैक्ट्री है, क्योंकि आगे जाके मैं वो संभाल लूंगी या संभाल लूंगा, तो बात जेन्युइन है, तो मैं तुम्हें ये डायलॉग कहूंगा ही नहीं, क्योंकि तुम्हारी हैसियत तुम्हें खुद पता है कि कैसे डेवलप होगी पापा के साथ बिजनेस में हाथ बिठाने में। लेकिन अगर जिसके मम्मी पापा क्या कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, जिनका बिजनेस बहुत छोटा है, किसमें पापा कहते तुझे आने की जरूरत नहीं, और ऐसा भी नहीं कि तुझे बैठ कर सीखने की बहुत बड़ी बात है, या जॉब कर रहे हैं, उनके लिए किताबों का हाथ पकड़ना बहुत जरूरी है। क्योंकि उसके लिए मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है ना। दूसरा ऑप्शन स्पोर्ट्स का ऑप्शन है नहीं, बड़े शोरूम का बिजनेस का ऑप्शन है नहीं, अंबानी के बच्चों के पास ऑप्शन है, क्योंकि कोई भी अंबानी टाटा के बच्चों के पास ऑप्शन होता है, अडानी वेडानी के पास ऑप्शन होता है कि कोई भी बिजनेस में हम क्या बना देंगे, उसको सीईओ बना देंगे, डायरेक्टर बना देंगे। जैसे अंबानी ने अपने बेटे को, अनंत अंबानी को डायरेक्टर बना दिया, तो उनके पास ऑप्शन है, वो कहीं से भी पढ़ ले, ना पढ़े कोई बात नहीं, 50% में पास हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उनके पास ऑप्शन है। लेकिन अगर तुम्हारे मेरे पास ऑप्शन नहीं है, तो फिर लोग तुम्हारी हैसियत पूछना शुरू करेंगे, उसको बढ़ाने के लिए करना पड़ेगा, किताबों का हाथ थामना पड़ेगा, क्योंकि स्पोर्ट्स का हाथ थामने का वक्त निकल गया, है ना। कोई सिंगिंग कंपटीशन का हाथ थामने का वक्त शायद निकल गया, कोई डांसर, डांस इंडिया डांस, है ना, ऐसा कुछ बड़ा इवेंट पे भाग लेने का वक्त शायद निकल गया, शायद निकल गया। लेकिन स्पोर्ट्स और इनका तो निकल गया, तो हमें क्या करना पड़ेगा सर? बिना किताबों के जीवन चलेगा नहीं। और अगर आप इससे मजाक कर रहे हैं, तो मैं तो ये कहता हूं कि आप अपनी रोजी रोटी से मजाक कर रहे हैं। रोजी रोटी है कि नहीं, है ना, मैं पढ़ा रहा हूं, ये मेरी रोजी रोटी है, तुम जो पढ़ रहे हो तुम्हारी रोजी रोटी बनेगी, ये इक्वल टू तुम्हारी ब्रेड एंड बटर है। तो रोजी रोटी से कैसे मजाक कर लो? क्योंकि इसके बेस पे क्या होगा? एडमिशन होगा,
इसके बेस पे आगे क्या होंगे सर? कॉम्पिटिटिव एग्जाम होंगे, है कि नहीं बात? राइट। तो वो रोजी रोटी से कैसे मजाक कर सकते हो, ये जानना जरूरी है। तो किताबें तो रोजी रोटी है। इंडिया में तो भैया अगर किताब नीचे गिर जाए तो माथे पे लगाते हैं, फॉरेन में नहीं लगाते। वहां तो किताब गिर जाए विदेशी लोग तो उठा के रख देंगे, चल ज्यादा। हमारे तो माथे पे लगाते हैं, हम तो सरस्वती मां समझते हैं। क्यों? क्योंकि इससे मुझे क्या कमानी है? मैं उन्हें अपनी मम्मी की तरह, माता की तरह मान रहा हूं कि भैया किताबें सरस्वती मां का रूप है, नीचे गिर गई तो भैया माथे पे सर पे लगा रहे हैं, अपने माथे पे लगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनसे मुझे रोजी रोटी कमानी है, रोजी रोटी है मेरी। तो रोजी रोटी को तो भैया सर पे लगाना पड़ेगा, तभी वो हमारी इज्जत करेगी, क्योंकि हम उनकी इज्जत कर रहे हैं। तो इंडियन कल्चर ऐसी नहीं बने। हम जानते हैं कि भैया किताबें रोजी रोटी है, इसलिए उन्हें सर आंखों पे बैठाना, गिर गए तो भैया माफी मांगनी है कि नहीं बात? इससे मजाक नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ दिनों के बाद जो मेरे साथ हुआ, जो मेरे साथ हो गया और हो रहा है, वो तुम्हारे साथ होगा, है ना? और उसमें क्या ना हो कि हमारी हैसियत नीची ना हो। तो लोग क्या करेंगे 5 साल बाद? अगर तुम एक साथ एक कॉलेज में नहीं गए, तुम्हारे तीनों की बात आ रहा हूं, तुम्हारे दोनों एक साथ एक कॉलेज में नहीं गए, तुमने कुछ कोर्स किया, तुमने कुछ कोर्स किया, 3-4 साल बाद कॉल करी तो क्या पूछेगी? क्या चल रहा है? हाँ, कि क्या चल रहा है? कॉलेज पास आउट हो गया, 5 साल गए, तो फिर क्या कर रही है आजकल, क्या चल रहा है? समझ गए ना? तो तुम्हारे सबसे करीबी दोस्त, जिससे तुम रोज मिलते हो, जिसके रोज बगल में बैठते हो, जिससे रोज खाते साथ में खाते पीते हो, घर आते जाते हो, वो तुमसे सवाल पूछ लेगा। और इसमें बुरा मानने वाली बात है, क्योंकि पलट के तुम भी ये सवाल पूछोगे, मैं तो यहां पे अप्लाई कर रखा है, कर रखा, तू बता तू क्या चल रहा है आजकल? तो तुमने भी तो हैसियत पूछ ली। तुमने नहीं पूछा कैसी है बहन, क्या हाल चाल है, तुमने पूछा क्या चल रहा है आजकल? हाल चाल तो ठीक लग रहा है तेरी आवाज से, तू ये बता चल क्या रहा है? तो इसमें बुरा मानने वाले क्या बात है? तुमने तो पलट के सवाल पूछा। तो किताबों का हाथ थामना जरूरी है, क्योंकि लोग तुम्हारी हैसियत 3-4 साल बाद पूछने वाले हो, जिंदगी भर तक पूछेंगे। ठीक है? तो आज प्रॉमिस करना है, कसम खानी है कि अगर मेरे पास दूसरा ऑप्शन नहीं है, स्पोर्ट्स, सिंगिंग, मेरे पापा का बड़ा बिजनेस नहीं है, तो किताबों का हाथ थाम के उनको और खुद को ऊंचा बनाना है। लैम्बोर्गिनी ना आए, है ना, तो कम से कम ऑडी BMW तो आ सकती है, 50-60 लाख 1 करोड़ वाली तो, है ना? इतना ऊंचा तो खुद को क्या करना है सर? बनाना पड़ेगा। और उसको बनाने के लिए किताब थाम के ऊंचे कॉलेज में एडमिशन लेके ऊंची पोस्ट पे जाना पड़ेगा। बात समझ में? चाहे सीए बन के जाओ, चाहे टॉप मोस्ट MBA कॉलेज में, IIM सॉरी ये सब जो होते हैं टॉप मोस्ट, चाहे इनसे जाओ, लेकिन वहां तक जाने के लिए किताबों का हाथ थामना जरूरी है। बोलो समझ गए सर? हम जिंदगी भर ये बात याद रखेंगे। यस सर।